नमस्कार साथियों, मैं पवन चंदेला आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। अपन हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ेंगे। तो हरियाणा करंट अफेयर के अपन ने 2-3 क्लासेस कर ली हैं अच्छे क्वेश्चनों की। आपका बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। कुछ वीडियो तो हमारे चैनल के केज में पहुँच चुके हैं बहुत जल्दी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार प्रेम देने के लिए। चलो देरी ना करते हुए आज देखेंगे हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एचएसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एचएसएससी ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर पक्का प्रश्न पूछती है। वो करंट अफेयर्स में देखेंगे। क्योंकि करंट अफेयर में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हाल ही में 1-2 गेम हुए थे 2-4-5 महीने पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, तो करंट में गिने जाएंगे ना। बजट पेश हुआ था 2023-24 का, वो देखेंगे। बजट देखेंगे। बजट के अलावा जो अपने राष्ट्रीय खेल हैं वो देखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम देखेंगे। इसके अलावा 2-3 चीज़ और देखेंगे, अच्छी चीज़ देखेंगे। जो चीज़ उठाई गई है बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। क्लास को ध्यान से देखो। चलो आज पढ़ेंगे अपन खेलो इंडिया गेम। कौन से गेम? खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम, KIYG, खेलो इंडिया यूथ गेम। देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम का जो फिलहाल संस्करण हुआ था वो कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। ये कब से कब तक हुआ? 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक हुआ। कब से कब तक हुआ? 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक 5वां संस्करण हुआ। हुआ कहाँ पे था? खेलो इंडिया यूथ गेम भोपाल। भोपाल कहाँ पे चौधरीओ? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम साहब कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। हाँ, चलो ये 5वें संस्करण है। अगर चौथे संस्करण की बात करें, इससे जस्ट पहले वाले संस्करण की बात करें, वो अपने हरियाणा के पंचकूला में हुआ था। कहाँ हुआ था? अपने हरियाणा के पंचकूला के अंदर हुआ था। इसके अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 5वां संस्करण है, हरियाणा ने 2nd स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 2nd स्थान प्राप्त किया है। और जो चौथा संस्करण पंचकूला में हुआ था उसके अंदर हरियाणा ने बाजी मारी थी, प्रथम स्थान प्राप्त किया था। हरियाणा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? प्रथम किया था। चलो आगे देखो कितने कितने मेडल किस किस स्टेट ने जीते हैं। जो फरवरी 2023 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए, 2022 के गेम हुए, 2023 वाले अब होंगे आगे। ठीक है, भोपाल में हुए 2। जो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 5वां संस्करण है, कौन सा संस्करण? 5वां, जो भोपाल में हुआ है। मैंने आपको बताया कहाँ पे हुआ है ये? भोपाल में। जो कहाँ पे हुआ है? भोपाल में हुआ है। 5वां संस्करण है। इसमें फर्स्ट स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, टोटल 161 पदक जीतकर। कितने पदक जीते हैं टोटल? महाराष्ट्र ने 161 पदक जीते हैं। 161 पदक जीतकर महाराष्ट्र पहला नंबर पर। और दूसरा नंबर पर कौन सो रही है? हरियाणु। कौन सो रही है? हरियाणु। हरियाणा का 128 पदक से 128 होगा शायद मेरे हिसाब से। चलो देख लो, हरियाणा ने 41 तो गोल्ड मेडल मिला है। कितना गोल्ड मेडल मिला है? 41। तो गोल्ड लिख दिया अपन ने 41। रजत कितने मिले हैं? 32। रजत कितने मिले हैं? 32। कांस्य पदक हरियाणा को कितने मिले हैं? 55। कितने मिले हैं? 55। इनको जोड़ोगे तो 5 और 3 8, 8 और 4 12। तो हरियाणा 2nd नंबर पर है 5वें संस्करण के अंदर। उसके मतलब हरियाणा के टोटल 128 पदक हैं। कितने पदक हैं? 128 पदक हैं। गोल्ड कितने हैं? 41। पक्का पक्को आओ पर्सन ही हो, 101%। गोल्ड कितना जीती जाए? 41। रजत कितना से? 32। और कांस्य कितना पदक से? 55। चलो आगे देखो, टोटल हरियाणा ने 128 पदक जीते हैं और दूसरे नंबर पर रहा है। चौथा संस्करण अपने पंचकूला में हुआ था जिसमें हरियाणा प्रथम रहा था। चलो मैं ताने मोटी मोटी चीज़ बता दूँ, जो चीज़ प्रश्न पूछी जाएगी पेपर का मैन वो कह जाए कि जो अपने कौन सो संस्करण जो 5 कैडे हो जाए भोपाल में। ठीक, इससे पहले चौथो अपना पंचकूला में हो दो। भोपाल में एक दूसरा नंबर आया हरियाणा को और पंचकूला में बाजी मारी पहला नंबर आया दो। नवे संस्करण यो से ही मैंने 128 पदक हरियाणा का से 161 पदक है का महाराष्ट्र का से। तो महाराष्ट्र पहला नंबर पर ही हो जाए, शिंदे साहब है। और
128 हरियाणा सेकंड नंबर पर है। चलो आगे बात करते हैं, 36वें राष्ट्र खेल की बात करते हैं। कौन से खेल की? 36वें राष्ट्र खेल। 36वें राष्ट्र खेल है वो कहाँ पे हुए थे? अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पे हुए थे? अहमदाबाद गुजरात में। तो 36वें राष्ट्र खेल है अहमदाबाद गुजरात में हुए थे। अहमदाबाद की बात करें तो ये गुजरात की राजधानी है? नहीं है। अहमदाबाद के अंदर क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्या इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो गुजरात के अंदर अहमदाबाद में है, वो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। वैसे अहमदाबाद सिटी बहुत अच्छी है। हरियाणा का तीसरा स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है हरियाणा को राष्ट्रीय खेल का मायने? तीसरो स्थान। खेलो इंडिया यूथ गेम के मायने तो दूसरो, खेलो इंडिया यूथ गेम में तो दूसरो, और राष्ट्रीय खेल का मायने 36वें राष्ट्रीय खेल का मायने, ये 5 संस्करण, 5 फिफ्थ लिख लो। और जो राष्ट्रीय खेल है 36वां, उसके अंदर हरियाणा को तीसरा स्थान। इसके अंदर हरियाणा ने 128 पदक जीते हैं। गोल्ड कितने, सिल्वर कितने और ब्रॉन्ज कितने, कमेंट में करो। और क्या है कि जो राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेलों के अंदर टोटल हरियाणा ने 116 पदक जीतकर तीसरे नंबर पर रहा है। कितने पदक जीते हैं? 116 पदक टोटल। और कौन से नंबर पे रहा है? तीसरे नंबर पर। गोल्ड सिल्वर कांसे की बात कर लें तो हरियाणा ने 38 तो गोल्ड जीते हैं, 38 ही सिल्वर जीते हैं, और 40 कौन से जीते हैं? कांस्य जीते हैं। 38 38 40 रट लो कितना? 38 38 40 आए, रट लो। नीचे लिख लो राष्ट्रीय खेल, कैसे? राष्ट्रीय खेल। ठीक। 36वां अहमदाबाद में हो जाए। 37वां राष्ट्रीय खेल वहीं कटेगा गोवा में। कटूंगा भाई गोवा का मैन, कटूंगा गोवा का मैन। तो ताने मोटी मोटी दोनों का गोल्ड मेडल याद रखना चाहिए। तो क्या याद रखना चाहिए? दोनों का गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल कितना दे? ई का से 41, रू का दे 38। कितना दे? 38 और 41 याद रखने मोटा मोटा। ये टोटल मेडल याद रखना दे। कैडे हुए अगला गेम कैडे होगा, यह चीज ध्यान रखनी चाहिए। ठीक। जो भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स उसके बारे में, राष्ट्रीय खेल के बारे में आप पढ़ लिया है। HSSC पक्का % पूछा जाए। अब अगर बात करा आप तो हरियाणा का बजट की बात करें। क्या बजट की बात करें? बजट देखो, कोई भी जगह रह जाए, कोई भी काम धंधो रह जाए, कोई भी स्टेट रह जाए, उन चलावा खातर बजट तो जरूरी से को ना, बिल्कुल से। क्योंकि बिना बजट बिना तो क्यों सौदो ही कुनू है। 2023-24 का बजट की बात करें आप तो टोटल 2023-24 में 1,83,950 करोड़ रुपया हरियाणा गवर्नमेंट आवंटित करेगी। कितना? 1,83,950 करोड़। बोला हो से मेरा भाई गिना है कुछ अपन से तुम। 1,83,950 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार का 2023-24 का बजट है। अगर बात करें 2022-23 का, ये तो था 2023-24 का बजट। रट लो 183,950, 183,950 पक्को आओगो, पक्को। पिछले साल की बात करें तो 164,808 क्या है? 164,808 रट लो भाई इनको। 164,808 था। अब देखो प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न पूछेगा या तो सीधा बोल देगा कि 2023-24 में हरियाणा का टोटल बजट कितना है, या मान ले पिछले साल का पूछ ले 22-23 का। वो तो उनकी मर्जी है क्या पूछे क्या ना पूछे। अपन तो पेपर बनाने वाले बैठे नहीं, लेकिन अपन तो एक आइडिया ही लगा सकते हैं, वैरायटी बना सकते हैं। अगर बात करें प्रश्न, मेन प्रश्न वो कैसे उठाएगा? वो प्रश्न उठाएगा, बोलेगा कि सन 2022-23, सन 2022-23 यहां लिख देता हूं, सन 2022-23 के बजट से, सन 2022-23 के बजट से सन 2023-24 का बजट कितना % ज्यादा है? कितना % ज्यादा है? ऑप्शन में दे देगा 10%, 11%, 12%, 11.6%, 12.6%। और तुमने सही नहीं टिक करना है। दोनों को अंतर भी पूछ सके थे, गठा तो लोगा दोनों चीज रटोड़ी रहेंगे। तो 183,950 माजू 164,808 गठाना से गठा तो कोई दो टोटल पूछो वो करोड़ में तो हिसाब जोड़ देंगे, लेकिन % में पूछा गो तो आधा तो मेरे ने भैंस का बाप आज जन % निकालनी को ना हो।
तो क्या तो लाखा सर्कल मैथ पढ़ लो, वो परसेंटेज निकाल, वो सिखा देंगे। तो दो अंक, दो संख्या दे रहा है कि वो की कितनी परसेंट ज़्यादा जाए, ये निकाल, वो बता देगा। अरे नहीं तो फिर सीधी रट लो मेरी, नहीं ना निकालनी आओ तो 11.6 देखो ये लिख रहा हूँ, पिछले साल से 11.6% ज़्यादा है बजट इस बार। कितना परसेंट ज़्यादा है बजट? 11.6% ज़्यादा है बजट। अब देखो और क्या पूछेगा, और 3 मंत्रालय बड़े इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में एचएसएससी बहुत बार पूछती है कि खेल शिक्षा विभाग को कितना पैसा आवंटित किया गया, कृषि पशुपालन विभाग को कितना पैसा आवंटित किया गया, और तीसरा पूछेगा स्वास्थ्य विभाग को कितना पैसा आवंटित किया गया। बड़े अच्छे हैं तीनों विभाग, इंपॉर्टेंट विभाग हैं तीनों। पक्का पूछता है इनमें बजट में यहीं से प्रश्न उठाएगा और कहीं से नहीं उठाएगा, क्योंकि इतने एचएसएससी के एग्जाम दे ले, इतना तो अंदाज हो गया कि प्रश्न कहाँ से उठाएगा कहाँ से नहीं उठाएगा। तो प्रश्न उठाएगा बजट में उठाएगा, तो पहला बजट क्या तो पूछेगा कि 2023-24 का बजट क्या है, या 2022-23 का बजट पूछ लिया, या फिर क्वेश्चन पूछेगा तो उन दोनों को घटवा लेगा बजट का कि 2022-23 का बजट 2023-24 के बजट से कितना कम है। सीधो पूछोगे तो नू, थोड़ा घुमाओगे तो नू कह दोगे कि 2022-23 को बजट से 2023-24 का बजट से कितनों परसेंट ज़्यादा है, तो आप बता दें 11.6% ज़्यादा है। इसके अलावा पूछोगे तो बोलोगे कि शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय के ऊपर, कला संस्कृत मंत्रालय के ऊपर हरियाणा सरकार ने कितना बजट दिया है, ये भी बता देंगे। अपने पास लिखा हुआ 20,340 करोड़ रुपए। बोलेगा स्वास्थ्य विभाग को कितना बजट दिया गया है, ये भी बता देंगे अपन। और बोलेगा कि कृषि विभाग को कितना दिया गया है, वो भी बताएंगे अपन। देखो ये देखो, शिक्षा खेल कला संस्कृत मंत्रालय को 20,340 करोड़ रुपए दिए गए, जो टोटल 1,83,950 करोड़ रुपए थे ना, उनमें से 20,340 करोड़, 1,83,950 करोड़ रुपए में से 20,340 करोड़ रुपए शिक्षा खेल कला संस्कृत मंत्रालय को दिए गए हैं कि बेहतर शिक्षा। जैसे शिक्षा से रिलेटेड एक अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक स्कीम बताई थी, ई अधिगम योजना, करंट में है ई अधिगम योजना। कौन सी योजना? ई अधिगम। ई अधिगम योजना बताई थी मैंने, ई लर्निंग बोलते हैं जिसे। माननीय मनोहर लाल खट्टर द्वारा, सीएम साहब द्वारा रोहतक में एमडीयू से स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या था, जो बंदे 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा सरकार द्वारा टैबलेट दिए जाएंगे, 5 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे। उसके साथ ही टैबलेट के अंदर 2 GB डाटा, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी बात है, 2 GB डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा गवर्नमेंट उनको पढ़ने के लिए देगी। उसकी टैगलाइन क्या हुआ करती थी? इंटरनेट से सुधारेगी, ई लर्निंग से सुधारेगी, ई लर्निंग से संवारेगी, ई लर्निंग से संवारेगी हरियाणा सरकार बच्चों का भविष्य। तो ऐसी ऐसी योजनाओं को आवंटित करने के लिए, ताकि शिक्षा का प्रचार और ज़्यादा हो सके, फ्री अच्छी अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट स्कूल में हरियाणा सरकार दे सके, उन चीज़ों के लिए खेल के अच्छे अच्छे डेवलपमेंट कर सके। जैसे अभी वेलोड्राम कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापना हुई है, साइकिलिंग वाला है ना, हाँ, वाटर स्टेडियम में बना है करनाल के माइन, करनाल के अंदर एक वाटर स्टेडियम भी बना है। ऐसे ऐसे खेल संस्कृत कला, इन सभी मंत्रालय को टोटल मिलाकर 20,340 करोड़ रुपए मिले हैं। अगर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा मंत्री कौन है अपने? कंवरपाल गुर्जर साहब, मैंने आपको पहले ही बताया था, कंवरपाल गुर्जर साहब। ये जगाधरी से चुनाव लड़ते हैं। कहाँ से लड़ते हैं? जगाधरी कहाँ पे है जी? यमुनानगर के अंदर है। यमुनानगर को पेपर सिटी कहते हैं, अब्दुल्लापुर कहते हैं। यमुनानगर का टिम्बर मार्केट बड़ा फेमस है, 1947 में जिसकी स्थापना हुई थी। टिम्बर मार्केट, प्लाईवुड मार्केट कहते हैं जिसे। यमुनानगर के अंदर हथनी कुंड बैराज है। कौन सा बैराज है? हथनी कुंड बैराज है। यमुना नदी यहीं से प्रवेश करती है। हथनी कुंड बैराज को अपन मछलियों का स्वर्ग कहते हैं ना। एक बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पे। कौन सा पर्सन है? पर्सन ये है कि हाथी पुनर्जनन केंद्र कहाँ पे है? हाथी पुनर्जनन केंद्र भी कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर, बनसंतोर के अंदर है। तो भाई चीज़ें कोरिलेट करोगे ना तो दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएंगी। किसी से लोड लेने की जरूरत नहीं है कि यार तूने क्या कैप्सूल खाया होगा, कैसे पढ़ा होगा, हमें बता दे।
बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार याद करो, बार बार रटने की कोशिश करो। तुम्हें जहाँ भी यमुनानगर दिखे ना, वहाँ यमुनानगर का सारा डाटा तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। यहाँ स्टार्च केमिकल फैक्ट्री है, पेपर मिल लगी थी, अपना रेलवे वैगन बना हुआ था जगाधरी के अंदर, कंवरपाल गुर्जर के पास और कौन, अब कंवरपाल गुर्जर आ गया तो अपने दिमाग में सीधी बात आना चाहिए, कंवरपाल गुर्जर के पास क्या क्या कौन कौन से मंत्रालय हैं। इनके पास वन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय बता दिया मैंने आपको, वन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संसदीय मामले मंत्रालय। एक एक चीज़ को खोल के पढ़ोगे ना तभी जाके याद होंगी, वरना नहीं याद होंगी, भूल जाओगे बार बार। चलो, शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति के ऊपर 20,340 करोड़। अब बात करते हैं अपन स्वास्थ्य चिकित्सा, स्वास्थ्य चिकित्सा और चिकित्सा टेक्नोलॉजी के ऊपर 9,647 करोड़। कितने रुपए हैं? 9,647 करोड़ स्वास्थ्य के ऊपर। अच्छा, स्वास्थ्य की बात करें तो अपने स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज। कौन है? अनिल विज। ये अंबाला से, अंबाला कैंट है ना, अंबाला कैंट, अंबाला कैंट से 6 बार एमएलए बन चुके हैं। कितने बार एमएलए बन लिए? अंबाला कैंट से 6 बार एमएलए बन लिए। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं ना। एक बार तो HSSC ने बड़ा फनी प्रश्न पूछा था अनिल विज जी के बारे में, हम भी दे के आए थे वो पेपर। उसने पूछा था कि अनिल विज जी की विशेषता बताओ, अनिल विज जी की विशेषता बताओ। ऑप्शन था वो शादीशुदा नहीं है, कुंवारे हैं, मतलब कि वो फलानी क्लास तक पढ़े हुए हैं, वो फलानी जगह से बिलोंग करते हैं, ऐसे ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। ज़्यादा डीपली मतलब बात हो। इसके अलावा अंबाला से अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, थोड़े दिन पहले मैंने एक करंट अफेयर बताया था अंबाला का, कि रतनलाल कटारिया जी के बारे में बताया था। किन के बारे में? रतनलाल कटारिया जी। रतनलाल कटारिया जी के बारे में बताया था कि ये क्या है, अंबाला से सांसद हुआ करते थे। कहाँ से? अंबाला से सांसद हुआ करते थे, मतलब कि MP थे अंबाला से। क्या थे? MP थे अंबाला से। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। क्या होगी? इनकी मृत्यु हो गई। अगर MP की बात करें तो हरियाणा के अंदर लोकसभा की कितनी सीट हैं? 10 हैं। कितनी सीट है? 10। राज्यसभा की बात करें तो कितनी है? 5। विधानसभा की सीट की बात करें तो कितनी सीट है? 90। ठीक है। जो 10 लोकसभा की सीटें उनमें से 2 सीट आरक्षित हैं, मैंने आपको पहले बताया था। और जो 90 विधानसभा की सीटें उनमें से 17 सीट आरक्षित हैं। 2 सीट कौन कौन सी आरक्षित है मैंने आपको पहले बताया था। पहली तो एक सिरसा बताई थी ना, सिरसा से सुनीता दुग्गल जी फिलहाल MP हैं, सांसद साहब हैं। दूसरी कौन सी थी? अंबाला। कौन सी थी? अंबाला। दोनों क्या हैं? आरक्षित सीट है। और कोइंसिडेंटली 2 जगह सैन्य एयरपोर्ट है हरियाणा के अंदर, 2 जगह सैन्य एयरपोर्ट है। सैन्य एयरपोर्ट दोनों कौन कौन सी जगह है? अंबाला और सिरसा ही है। तो अपन स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए हरियाणा सरकार ने 9,647 करोड़ का बजट दिया है। अच्छा जी, स्वास्थ्य से एक आधी स्कीम आपको थोड़ी बहुत याद हो तो, हरियाणा सरकार ने एक स्कीम चलाई थी थोड़े दिन पहले ही, जिसके तहत जिनकी फैमिली ID में 1,80,000 से कम इनकम है उनके लिए हरियाणा सरकार 32 प्रकार की जांच फ्री करवाएगी। योजना बताई थी मैंने पिछले ही करंट अफेयर की वीडियो में बताई थी आपको, जो योजना वाला करंट अफेयर डाला था उसमें हरियाणा की इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर थी सारी बताई थी, योजना बताई थी। भूल गए शायद तक, अगर याद हो तो कमेंट करके बताना। चलो आगे बात करते हैं। कृषि पशुपालन के लिए हरियाणा सरकार ने बजट में कितने पैसे दिए? 7,342। कितने दिए? कृषि पशुपालन के लिए 7,342। तो अपने को बजट में टोटल बजट याद रखना है, इस साल का, पिछले साल का बजट याद रखना है। इसके अलावा कितना % ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है पिछले साल से, ये भी याद रखना है, 11.6। और शिक्षा विभाग में कितना दिया गया है, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में कितना दिया गया है, और कृषि पशुपालन विभाग में कितना दिया गया है। तो 7,342 करोड़ कृषि वाले में। कृषि की बात करें तो कृषि के मंत्रालय कौन है? JP दलाल जी के पास है। किनके पास है? दलाल जी के पास, JP दलाल जी के पास है। ये शायद लोहारू भिवानी से चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा क्षेत्र है इनका। पशुपालन मंत्री भी। कृषि से बात करें, चलो कृषि के बाद में पहले
स्वास्थ्य की बात कर रखी है, तो स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। जो बजट में स्वास्थ्य के अंदर 9,342 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं ना, कितने दिए हुए? 9,647, सॉरी, जो 9,647 रुपये स्वास्थ्य को दिए गए ना, उनसे क्या क्या स्थापना की जाएगी, बजट में क्या क्या चीज़ें दी हैं वो देखो। 700 बेड आला, क्या जी, 700 बेड आला आधुनिक हॉस्पिटल गुड़गांव में स्थापित होगा। आधुनिक मल्टी स्पेशलिस्ट हो गया भाई, क्या हो गया? मल्टी स्पेशलिस्ट। क्या हो गया? मल्टी स्पेशलिस्ट हो गया, आधुनिक का मतलब। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल 700 बेड वाला गुड़गांव के अंदर स्थापित होगा। गुड़गांव की बात करें तो आपको गुड़गांव का एक आधा करंट अफेयर अगर याद है थोड़ा बहुत, तो मैंने आपको बताया था गुड़गांव को विश्व की पहली मैन्सूरेशन सिटी घोषित की गई है। विश्व की पहली मैन्सूरेशन सिटी, मैन्सूरेशन सिटी, ये वर्ल्ड की पहली मैन्सूरेशन सिटी है। मैन्सूरेशन सिटी की बात करें तो मैन्सूरेशन सिटी का मतलब क्या है? जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होंगे गुड़गांव के अंदर जो चल रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे हो गया ऑटो रिक्शा, इसके अलावा जो प्राइवेट बसें होगी, सिटी बसेज होगी, उन सभी के अंदर सैनिटरी पैड अवेलेबल रहेंगे। ऐसी होने वाली, ऐसा करने वाली विश्व की पहली सिटी होगी। कौन सी सिटी होगी? पहली सिटी होगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसके अलावा अगर आप सभी को थोड़ा बहुत याद हो, मैंने एक आपको बताया था नाइट डोमिनेशन अभियान। कौन सा? नाइट डोमिनेशन। एक मैंने आपको बताया था नाइट डोमिनेशन अभियान, बताया था ना। नाइट डोमिनेशन अभियान की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? गुड़गांव से हुई थी। नाइट डोमिनेशन अभियान क्या था? हरियाणा पुलिस द्वारा चलाया गया एक अभियान था, जिसके तहत रात में जो भी बंदे घूमते फिरते हैं, आवारा चक्कर लगाते हैं, उन सभी को पकड़ पकड़ कर हरियाणा पुलिस पूछताछ करेगी, थाने में ले जाएगी। यह था नाइट डोमिनेशन अभियान। एक अभियान और था, अगर याद हो तो, आप सभी को गुड़गांव से स्टार्ट हुआ था, बताया था ना? याद करो, मैं उसका अभियान के बारे में बताता हूँ, अभियान को कमेंट करके बताना कौन सा था। वो अभियान था जो हरियाणा पुलिस द्वारा चलाया गया था, जिसमें क्या होता था कि हरियाणा पुलिस और आम लोगों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, जो समझदारी का जो जितना फर्क है, डिफरेंस है, उनको बराबर कर सके, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों में हो सके, कि जनता पुलिस तक ना डर पाए, पुलिस जनता तक ना डर पाए, दोनों में आराम से कॉम्बिनेशन बैठ जाए, बढ़िया तरीका से बैठ चिट कर बातचीत कर सके। एक ऐसा अभियान भी चलाया गया, गुड़गांव से उनको कमेंट कर कर उत्तर दो। पिछला वीडियो में तनिया बात बताई जी। गुड़गांव नहीं पाता मेरे से मिलीनियर सिटी कहाँ था, मेडी सिटी कहाँ था? मेडी सिटी तो डॉक्टर बड़ो फेमस, एक डॉक्टर नरेश तिरहान, मेडिसिन बहुत फेमस हो रहा है। मेडी सिटी कहते, मनोरंजन सिटी कहते, साइबर सिटी भी कहाँ था? गुड़गांव के कहाँ था? साइबर सिटी। औद्योगिक सिटी, औद्योगिक नगरी कहते हैं, विहार कहते हैं शायद सिटी। औद्योगिक सिटी तो फरीदाबाद को कहते हैं, और नगरी गुड़गांव को कहते हैं। यहाँ पे एक अपने जो तितलियों का पार्क है हरियाणा के अंदर, एक देखो तितलियों का पार्क हरियाणा में एक ही है। तितलियों का हरियाणा के अंदर तितलियों का पार्क एक ही है, वो गुड़गांव के अंदर किंगडम ऑफ ड्रीम्स के नाम से जाना जाता है। हिरण पार्क भी एक ही है, जो हिसार के अंदर 1970 के अंदर बना था। ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे बात करते हैं भाई। ऐसे कोरिलेट करोगे ना चीज को, गुड़गांव नाम आते, उस गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब किया? 2016 के अंदर। बजट में यह बात दी गई है कि स्टेट एक्शन समानुभूति सेंटर खोले जाएंगे। स्टेट एक्शन समानुभूति सेंटर खोला जाएगा कहाँ पे? पंचकूला के अंदर। स्टेट एक्शन समानुभूति सेंटर खोला जाएगा हरियाणा के अंदर, एक ही सेंटर खोला जाएगा, वो भी कहाँ पे? पंचकूला के अंदर। पंचकूला की अगर बात करें तो पंचकूला की स्थापना 1995 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 1995 में हुई थी। HMT फैक्ट्री यहाँ बड़ी फेमस है। कौन सी फैक्ट्री फेमस है यहाँ की? HMT फैक्ट्री बड़ी फेमस है। यादवेंद्र गार्डन का नाम सुना होगा कभी? सुना होगा, सुना क्या होगा? मुगल गार्डन का नाम सुना है? यादवेंद्र गार्डन। उत्तर भारत का नंदनवन,
पिंजौर का नाम सुना है? पिंजौर, पिंजौर यहीं पे है। मोरनी हिल्स का नाम सुना है? मोरनी। करो, जो मैं आपको बताता रहता हूँ, शिवालिक की पहाड़ी, करो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा यहाँ पे 2-4 प्रजनन केंद्र है पंचकुला में, आपको याद रखना है। फीसेंट प्रजनन केंद्र है, फीसेंट, कौन सा? एक तो फीसेंट प्रजनन केंद्र, एक है चिड़िया प्रजनन केंद्र। कौन सा है जी? चिड़िया प्रजनन केंद्र। एक कौन सा है यहाँ पे? तितर प्रजनन केंद्र। कौन सा? तितर प्रजनन केंद्र। इसके अलावा एक है गिद्ध प्रजनन केंद्र। कौन सा है जी? गिद्ध प्रजनन केंद्र। भाई याद करना खातर है, देखो इन 3 ने तो याद कर लो। फजीती का नाम था, फजीती। आदमी पंचकुला में जाओ तो फजीती होगी, क्यों अनपढ़ आदमी मेरे तरफ से चलो वो फजीती, फजीती ने फजीती कह लो, फजीती। फै फॉर फीसेंट, ची फॉर चिड़िया, ती फॉर तितर। क्योंकि कोई अनपढ़ आदमी मेरे जैसा अगर पंचकुला में चलोगो, वो बेचारों में फाटा पुराना कपड़ा कुपड़ा पैरा डोलग और जनता बड़े जींस टॉप में घूमेगी, तो अगला थोड़ी बहुत शर्मिंदगी तो महसूस होएगी, तो फजीती तो वहेगी। ऐ ध्यान रख लो, पंचकुला में 3 तो सीधा सीधा होगा। फै फॉर फीसेंट, ची फॉर चिड़िया, ती फॉर तितर, फजीती, गिद्ध प्रजनन के अंदर। बहुत चीज़ें, एक एक चीज़ में अगर ऐसे पढ़ोगा तो अपने आप दिमाग में याद हो जाएंगी। चलो देखो आगे, उत्कृष्टता केंद्र की बात करें, लंबी हो रही क्लास, चलो कोई बात नहीं, छोटी कर दूँ। उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो उत्कृष्टता केंद्र कट जाए नुहू कमाइन, कट जाए नुहू कमाइन। नुहू की बात करना तो इन सत्यमेवपुरम को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुहू ने सत्यमेवपुरम। क्या कहते हैं? नुहू को सत्यमेवपुरम कहते हैं। सत्यमेवपुरम कैसे कहते हैं? क्या क्या रीजन है इसके पीछे सत्यमेवपुरम के पीछे? देखो, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 की बात है, तो महात्मा गांधी जी हरियाणा की यात्रा की थी। महात्मा गांधी जी ने हरियाणा की यात्रा की थी। कब यात्रा की थी? जब भारत आज़ाद हुआ तब की बात है। अच्छा जी, उसके अंदर क्या हुआ कि वो अपने मेवात में भी गए महात्मा गांधी जी। तो यहाँ पे जो मेव जाति थी, जो भी मुस्लिम लोग यहाँ रहते थे, वो क्या कर रहे थे? पाकिस्तान की तरफ पलायन कर रहे थे। बोला हम तो पाकिस्तान जाएंगे, प्लान करना स्टार्ट कर दिया। तो महात्मा गांधी जी ने उन सभी को विश्वास दिलाया, जो भी वहाँ पे लोग मौजूद थे, बोला कि आप पाकिस्तान से ज़्यादा सुरक्षित हिंदुस्तान में महसूस करोगे, इस बात का मैं आप सभी को वचन देता हूँ। और एक नारा दिया, सत्यमेव जयते, और इस जगह का नाम ही सत्यमेव जयते पड़ गया। इसे बाद में नुहू के नाम से जानने लगे, मेवात के नाम से जानने लगे। मेवात में एक हसन खान मेवाती कॉलेज है, नल्लड़ के अंदर बड़ी फेमस कॉलेज है, वहीं पे ये उत्कृष्ट का केंद्र खोला गया। महात्मा गांधी जी हरियाणा से पहली बार गिरफ्तार कब हुए थे? 10 अप्रैल 1919। कब हुए थे? 10 अप्रैल 1919 को। कहाँ से? पलवल के रेलवे स्टेशन से। कहाँ से हुए थे? पलवल के रेलवे स्टेशन से। अगर बात करें उत्कृष्टता केंद्र की, तो उत्कृष्टता केंद्र सेकंड है वो रोहतक के जो पीजीएम डेंटल कॉलेज है ना, रोहतक की डेंटल कॉलेज वहाँ पे खुलेगा। रोहतक की बात करोगे तो तिलियार झील आपको दिमाग में आना चाहिए कि रोहतक के अंदर कौन सी झील है? तिलियार झील है ना? तिलियार झील है। एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 के अंदर स्थापना हुई थी, वो भी कहाँ पे है? रोहतक में ही है। रोहतक के अंदर आईआईएम है, IIIM बोलते हैं जिसे, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम रोहतक के अंदर ही है। हरियाणा गढ़ आता रोहतक, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक ही है, राजनीतिक राजधानी। इसके अलावा एजुकेशन हब भी रोहतक की, एजुकेशन सिटी की बात करें तो सोनीपत है। चलो आगे बात करते हैं। बजट के अंदर प्राकृतिक जो खेती है उसको बढ़ावा दिया गया है। बजट के अंदर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया है। और बढ़ावा कैसे दिया गया है कि 20,000 एकड़ पर करेगी प्राकृतिक खेती। हरियाणा सरकार बोल रही है कि 20,000 एकड़ तक फैलाओ प्राकृतिक खेती, नेचुरल एग्रीकल्चर, नेचुरल खेती। इसके लिए जो प्राकृतिक खेती की जाएगी, इसके लिए हरियाणा सरकार ने 3 प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। भाई अब आदमियां तो बेरोगना की नेचुरल खेती कैसे तुम बताओ कि सरकार जाए तो करांगे हम, तो वो खातर 3 प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। कड़े कड़े खोला गया, तीनों देख लो। पहलो हिसार, दूसरो सिरसा,
तीसरो जींद। कड़ कड़ खोला गया है। पहलो हिसार, दूसरो सिरसा, तीसरो जींद। हिसार की अगर बात करा तो हिसार ने तब स्टील सिटी कहते, स्टील सिटी, इस्पात नगरी बोलते हैं जिसे। गुजरी महल यहीं पे, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया गया शहर है। ठीक है। इसके अलावा हिसार में हाथी के पेड़े बड़े फेमस हैं। हाथी का जैन मंदिर बड़ा फेमस है। एक आसिया का किला है जो तलवारों का किला कहा जाता है, पृथ्वीराज सिंह चौहान द्वारा बनाया गया था। अग्रवा महाराज अग्रसेन की राजधानी हुआ करती थी। डियर पार्क, क्या है जी? डियर पार्क। और एक हिसार से मैंने बहुत बढ़िया आपको करंट अफेयर भी बताया था। हरियाणा के अंदर 3 तो आकाशवाणी के अंदर है और एक क्या है? दूरदर्शन के अंदर। कौन सा है जी? दूरदर्शन के अंदर। एक कौन सा है? दूरदर्शन के अंदर है। दूरदर्शन के अंदर की बात करें, पहले वो हिसार में हुआ करता था। समस्ती सुषमा राज भी, सुषमा स्वराज द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था 2003 के अंदर। अब उसे चंडीगढ़ ट्रांसफर किया जा रहा है। 3 आकाशवाणी के अंदर की बात करें तो एक रोहतक में है जी, एक हिसार के अंदर है, एक कुरुक्षेत्र के अंदर है। 3 ही चिड़ियाघर हैं, इस बात का ध्यान रखना है। 1982 में 2 चिड़ियाघर खुले थे, एक पीपली के अंदर, एक भिवानी के में खुला था, और 1986 में रोहतक में खुला था। सिरसा की बात कर लें तो संत नगरी कहा जाता है इसे, वन नगरी कहा जाता है इसे। यहाँ बाबा डेरा एक सच्चा सौदा जी का डेरा है, लेकिन डेरा अगर सच्चा सौदा का डेरे की बात करेंगे तो सिरसा में है। सच्चा सौदा डेरा की बात करेंगे तो सिरसा के अंदर है। और उसका मेला, अगर डेरा सच्चा सौदा का मेले की बात करेंगे तो कहाँ पे हो? जींद में। सिरसा के अंदर एक शाह सतनाम स्टेडियम है। कौन सा है जी? शाह सतनाम। शाह सतनाम और भगत सिंह, 2 स्टेडियम है सिरसा के अंदर। 2 स्टेडियम है, शाह सतनाम और भगत सिंह। इनको याद करने का तरीका दोनों स्टेडियम को मैं बता देता हूं। मैंने बताया वन नगरी कहते हैं, संतों की नगरी कहते हैं, तो बाबा तो मिलेंगे, शाह सतनाम जी बाबा का नाम है, तब शाह सतनाम स्टेडियम हो गया। अब जहां बाबा मिलेगा वहां उसके भगत जी भी तो मिलेंगे, जहां बाबा मिलेगा वहां उसके भगत जी भी मिलेंगे, तो भगत सिंह स्टेडियम हो गया। जींद को बोले तो हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं, दुग्ध नगरी कहते हैं इसे हरियाणा की। यजवेंद्र चहल, कल मैंने एक क्वेश्चन डाला था, यजवेंद्र चहल जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो भी जींद से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। भूतेश्वर मंदिर, टपकेश्वर मंदिर, अटकेश्वर मंदिर, बारह धाम सारे यहीं पे हैं जींद के अंदर। रानी, चलो आगे बात करते हैं। बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। बागवानी जो देखो हरियाणा सरकार ने बागवानी फसलों को भी क्या क्या बढ़ावा दिया है, उसके लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? नूह में मूसे की मजार बड़ी फेमस है, पंचकूला के अंदर, और तीसरा कहाँ पे जी? झज्जर में। कहाँ पे जी? झज्जर में। कहाँ पे जी? झज्जर में। चलो आगे बात करते हैं। हरियाणा सरकार ने कहा है कि धान की बिजाई के दिन 2 लाख एकड़ तक पहुंचाएगी। हरियाणा सरकार ने धान की बिजाई के बारे में बोला है कि अगर कोई धान की सीधी बिजाई करेगा तो उसे हरियाणा सरकार 4000 रुपये प्रति एकड़ देगी। प्रति एकड़ दे कितने रुपए देगी? 4000 रुपये प्रति एकड़ देगी। 1000 पोजीमीटर की स्थापना की जाएगी अटल भूजल योजना के तहत पानी की कमी वाले गाँवों में। आले लिख रखे हैं सारे हमारे जो क्या नाम है टाइपराइटर जी हैं, उन्हें आले लिख रखा है। अरे भाई इनवालिद कर दिया। अगर 1000 ग्राम पंचायतों में नया ई पुस्तकालय खोला जाएगा। कितने 1000 पंचायतों में? 1000 ग्राम पंचायतों के अंदर। तो अपन ने आज 3 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे, 1% पक्का मिलेगा इनमें से। मैंने आपको बताया सबसे पहले अपन ने पढ़ा था खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम ये बताया था। दूसरा मैंने आपको बताया राष्ट्रीय खेल, कौन से खेल? राष्ट्रीय खेल बताया था मैंने, बताया आपको। और तीसरा हमने पढ़ा हरियाणा का बजट। बजट में भी जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो। अब कल अपन अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे हरियाणा की खेल नीति 2015 में जो आई थी उनके बारे में, और 2-4 टॉपिक मैं आपको और करंट के लेके आऊँगा, अच्छे तैयार करवाऊंगा। ऐसी करंट को डीपली देखेंगे अपन। अगर ऐसा डीपली आपको नहीं पसंद है तो आप छोटी भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप जैसा बोलोगे वैसे ही करवा देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल जेके बाय मालाराम सर को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।